अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही डिलीशियस और सबकी फेवरेट सिंधी बिरयानी। ये बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार बनती है, तो देखिए कैसे बनेगी ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। तो इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमें सबसे पहले चाहिए सेला चावल, जो कि हमने 1 किलो लिए हैं, यानी कि हम 1 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं। फिर हमने ली है आधा किलो चिकन, आप 1 केजी भी ले सकते हैं। फिर हमने लिए हैं 700 ग्राम टमाटर, यानी कि 3 पाव के करीब टमाटर, आधा किलो के करीब आलू। फिर हमने ली हैं 8 से 10 हरी मिर्चें। फिर हमने ली हैं 3 मीडियम साइज की प्याज, जो हमने स्लाइस करके रख ली हैं। फिर हमें चाहिए लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए पुदीना 1 गड्डी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें चाहिए गरम मसाला, साबुत गरम मसाला, जिसमें हमें चाहिए जायफल, जावित्री। जायफल हमने आधी ले ली है, जावित्री हमने 3 से 4। फिर हमें चाहिए लौंगे 10। फिर हमें चाहिए काली मिर्चें 15। फिर हमें चाहिए सिनेमन यानी कि दालचीनी स्टिक 2 अदद। और फिर हमें चाहिए बड़ी इलायची 2 से 3 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद। फिर हमें चाहिए 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट यानी कि अजीनोमोटो। फिर हमें चाहिए तेजपात के पत्ते 4 से 5 अदद। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सफेद जीरा 1 टीस्पून, दही 1.5 कप यानी कि 1.5 पाव। फिर हमें चाहिए आलू बुखारे, जो कि हमें धो के और भिगो के रख लिए हैं। फिर हमने ली है पिसी हुई लाल मिर्चें 3 टेबल स्पून, या आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने लिया है नमक, ये भी हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, ये भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए जर्दे का रंग फूड कलर, और हमें कुकिंग ऑयल की ज़रूरत है। वैसे ज़्यादातर बिरयानी घी में अच्छी बनती है, अगर आप घी यूज़ करते हैं तो वेल एंड गुड, वरना आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चावल को उबालेंगे। वो सेला चावल लिए हैं, तो हमने इन्हें 2 घंटे भिगो लिया है, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर इसके अंदर हम इसको उबालेंगे। उबालने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमने तमाम गरम मसाला लेना है, जिसमें हमने लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी, बड़ी इलायची, तमाम चीज़ें ली हैं। फिर हमने 1 किलो चावल लिए हैं, तो 4 टेबल स्पून हमने इसमें नमक ऐड करेंगे, और हमें चाहिए सिरका। सबसे पहले हमने पैन में पानी लिया, पानी इतना होना चाहिए कि तमाम चावल उसमें अच्छे से डिप हो जाएं। भगोने में आप इतना पानी लीजिएगा। फिर उसके बाद उसमें तमाम गरम मसाला ऐड कर दीजिएगा साबुत। फिर जब इसमें उबाल आने लग जाएगा पानी में, तो इसमें आप नमक और सिरका ऐड कर दीजिएगा। क्योंकि हमने 1 किलो चावल लिए हैं, तो तकरीबन हम इसमें 4 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। और जब ये उबलने लगे तो आप इसको चख कर भी चेक कर सकते हैं कि आपका नमक आपको कम लग रहा है या ज़्यादा। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे। सिरका हमने 2 to 3 टेबल स्पून ऐड किया था। सिरका ऐड करने से चावल जुड़े जुड़े नहीं बल्कि खिले खिले बनते हैं। अब हमने जो चावल भिगो के रखे थे 2 घंटे से, सेला चावल, अब हम इनको पानी में डाल देंगे, इनको उबाल लेंगे। फिर जब ये उबल जाएंगे, इनको सिर्फ इतना उबालना है कि 3/4 गल जाएं, वह हल्के से सख्त रह जाएं, बस। फिर हम इन्हें छान लेंगे। अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम बिरयानी का मसाला बनाएंगे। बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए जायफल, जावित्री, तेजपात के पत्ते, लौंगे, काली मिर्चें, हरी इलायची,
बड़ी इलायची, बादियान के फूल, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक। जो हमने आपको इंग्रेडिएंट्स में चीज़ें बताई थी वो इसी मसाले की थी। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके पीस लें। बस बड़ी इलायची को मत पीसिएगा। और अगर आप बाज़ार का रेडीमेड मसाला इस्तेमाल करें तो आप शान का 1 किलो वाला मसाला ले सकते हैं। फिर आप ये स्टेप स्किप कर दीजिएगा और बाज़ार का मसाला यूज़ कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल गरम करा। ऑयल हमने लिया है 1 किलो चावल है तो इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। फिर हमने इसमें स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको। ये देखें इस तरह। आप इसमें मुस्तकिल जो है वो स्पून चलाते चले जाइएगा वरना ये प्याज जल जाएगी। अब जब प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगेगी, ये देखें इस तरह, तो फिर इसमें से आधी हम डिश आउट कर लेंगे, यानी कि बाहर निकाल लेंगे दम पर लगाने के लिए। और बाकी जो है वो हम इसमें ही छोड़ देंगे। और फिर हमने जो चिकन लेके रखी थी वो हम इसमें डाल के चिकन को फ्राई कर लेंगे। फिर जब चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे फिर हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। ये देखें अब चिकन थोड़ा फ्राई होने लगा है तो हमने इसमें 4 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। और फिर हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। कुछ हरी मिर्चें हमने कट कर ली हैं और कुछ साबित रखी हैं। अब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें जो चाइनीज सॉल्ट है 1 टीस्पून वो ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीना हम इसमें आधा इस टाइम पे ऐड करेंगे और आधा हम जब इसे तह पर लगाएंगे जब ऐड करेंगे। अभी हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं। फिर हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। अगर आप बाज़ार का यानी कि शान का बिरयानी मसाला लेते हैं तो आप 1 किलो वाला पैकेट लेंगे। फिर आप इसमें कोई भी मसाला ऐड मत करिएगा। सिर्फ चावल उबालते वक्त जो हमने चावल उबालने में नमक और मसाला ऐड करा है वो आपको लाजमी जब भी ऐड करना होगा। उससे भी बहुत ही टेस्टी और फटाफट बिरयानी बन जाती है। तो आप अगर चाहें तो घर के मसाले से बना सकते हैं और चाहें तो बाज़ार के मसाले से। अब हमने सब चीज़ें मिक्स करके अब हम ढककर इसको इतना पकाएंगे कि आलू और चिकन और टमाटर सब चीज़ें गल जाएं। ये देखें 10 से 15 मिनट में तमाम चीज़ें गल गई। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे, इसका पानी थोड़ा ड्राई करेंगे। जब इसका पानी ड्राई होने लगेगा, ये देखें इस तरह, ये देखें आप इसको मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा। अब ये देखें पानी ड्राई होने लगा है तो अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। दही भी आप थोड़ी सी बचा लीजिएगा क्योंकि हम जर्दे का रंग इसी में घोलकर ऊपर से ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें आप आलू बुखारे भी ऐड कर दें। अब ये मसाला तैयार है। अब इसे बिल्कुल खुश्क मत करिएगा, बस हल्का हल्का इसमें थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ, यानी कि तह लगाते हैं। तो जो चावल हमने उबाल कर रखे थे, सबसे पहले हम भगोने में सालन डालेंगे, फिर हम उसके ऊपर चावल डालेंगे, फिर दोबारा सालन डालेंगे, यानी कि जो कोरमा हमने बनाकर रखा था, फिर दोबारा चावल डालेंगे। ये देखें इस तरह। इस वक्त आप चूल्हा बंद रखिएगा। फिर आपने जो फ्राई की हुई प्याज हमने आधी निकाली थी वो ऐड कर देंगे। पुदीना ऐड कर देंगे। इस वक्त भी हमने इसमें थोड़ा साबुत गरम मसाला ऐड करा है। अगर वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, चाहे तो ना करें। फिर हमने जो दही रखी थी उसके अंदर हम जर्दे का रंग ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि ये सिंधी बिरयानी है तो ये थोड़ी चटपटी और इस तरह की होती है। फिर हम इसमें बिरयानी एसेंस भी ऐड करेंगे, 3 से 4 कतरे। तो आप मिर्चें इसमें और मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, दही वगैरह भी और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब हमने ये दही और जर्दे का रंग अच्छे से मिक्स कर लिया है।
अब ये हम दही और जर्दे के रंग का मिक्सचर भी इसमें ऐड कर देंगे। याद रहे कि इस टाइम पर जो चूल्हा है वो बंद है। बस अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर जो है वो 20 मिनट के लिए दम देंगे। पहले हम चूल्हा तेज़ रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, फिर जब अंदर भाप बनने लग जाएगी तो हम चूल्हा बिल्कुल स्लो कर देंगे। ये देखें 20 मिनट के दम के बाद ये बिरयानी तैयार है। आप चावल देख लें, सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल कच्चे ना रहें। ये देखें, अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मज़े से डिश आउट करके खाएं। बहुत ही मज़े की बनती है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे बनी कमेंट करके। अगर आप बाज़ार के मसाले के बनाएंगे तो फिर तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप ये रेसिपी भी फॉलो करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये देखें, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, खाएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। इस पर आपको चाइनीज़ स्पैगेटी, शॉर्मा और बहुत ही टेस्टी टेस्टी डिशेस मिल जाएंगी, पाकिस्तानी और इंडियन दोनों, और चाइनीज़ भी। तो ज़रूर फॉलो करिए।